कभी कभी जंगल भी हमें आश्चर्य कर देता है। देखिए, अभी हमने यह पका हुआ कटहल तोड़ा ही था कि जंगल में ढेर सारी उगी हुई मक्के की फसल दिखाई दी। फिर क्या था, खेत के मालिक के आने से पहले ही उनमें से कुछ कच्ची मकई तोड़ना शुरू कर देती हूँ। फिर घर आकर इन मक्खियों के दोनों सिरे काट कर उनके छिलके अलग कर लेती हूँ। लेकिन ध्यान रहे, इन्हें फेंकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज विशेष रूप से मक्के के दानों के साथ साथ इनके छिलकों की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। इसीलिए इन छिलकों को नमक वाले पानी में भिगो कर रख देती हूँ। इधर मक्के का दाना निकालना शुरू करते हैं, जिन्हें हमारे देसी बोल में दुधारू गिरी कहा जाता है, क्योंकि ये दूध की तरह मीठे और रसीले होते हैं। अब इनमें कुछ मूंग के दाने मिलाकर पानी में भिगोते हैं और जो दाने ऊपर तैरते हुए दिखाई देते हैं उन्हें निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि उनमें केवल खोखला छिलका होता है। बाकी बचे भारी दानों में आधा किलो कद्दूकस किया हुआ आलू मिलाकर छाते में पीसना शुरू करते हैं, जिससे मक्के और आलू का मिश्रण एक साथ होकर मुलायम और गाढ़ा हो जाए। अब इस मक्के के पेस्ट में छोटे दाने वाले चावल, सफेद चीनी और ब्राउन शुगर मिलाते हैं, जिन्हें दोनों हाथों से अच्छी तरह मिला लिया जाता है। मुझे पता है यह देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा और शायद इसे देखकर खाने का मन भी न करे, लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि असली कमाल अब शुरू होने वाला है। अब भिगोए हुए छिलकों को बाहर निकालते हैं और उनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में यह मिश्रण भरकर छिलके के चारों ओर मोड़कर बंद कर देते हैं। जब सारे छिलकों में यह पेस्ट भरकर तैयार हो जाता है, तब इन्हें बिना रुके सुबह से रात तक भाप में पकाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिससे भाप की गर्मी मक्के के मिश्रण को भीतर तक पकाती है और चावल तथा मक्के का स्टार्च फूलकर एक मुलायम चिपचिपी बनावट तैयार करता है। अगले दिन जब इनके भीतर से हल्की हल्की भुनी हुई सुगंध आने लगती है, तब इन्हें एक एक करके बाहर निकालते हैं और फिर कड़कड़ाती धूप में रखकर हम सोने चले जाते हैं। तब तक धूप और शुष्क हवा इनके भीतर की अतिरिक्त नमी धीरे धीरे बाहर खींच लेती है, जिससे ये अच्छी तरह सूखकर पत्थर जैसे गड़े हो जाते हैं। जब ये पूरी तरह सूख जाते हैं, तब इनके छिलके धीरे धीरे उतारते हैं और ये देखिए, बनकर तैयार है हमारा कॉर्न केक। खाने में बेहद मुलायम, हल्का चिपचिपा और मीठा। यह दिखने में काफी हद तक मैक्सिकन व्यंजन तमाले या भारतीय पिट्ठा जैसा लगता है, जिन्हें भी इसी प्रकार पत्तों में लपेट कर तैयार किया जाता है।